वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे पूर्वज, हमारे पिता के पिता के पिता में जिनका अंश हमारे अंदर है, हम जिनके वंशज हैं, हमारी रगों में जिनका लहू दौड़ रहा है और हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसे हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के हमारे पिता में है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हम बात करने वाले हैं, उनको हम नमन करने वाले हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करूं, राम जी का चरित्र कितना विशाल है, कितना महान है। राम जी के ऊपर अकेले 3000 से अधिक रामायण लिखी गई हैं, पता नहीं कितने काव्य लिखे गए हैं, कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितने निबंध लिखे गए हैं। राम जी की महिमा का गुणगान, राम जी की महिमा का बखान शब्दों की सीमा से परे है। और राम जी की महिमा का गुणगान कैसा है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 3 वर्ष पहले की बात है, एक हमारे देश के साहित्यकार हैं नरेंद्र कोहली, उन्होंने राम जी के ऊपर खूब लिखा है, राम जी के ऊपर ही लिखते हैं, राम जी के ऊपर मोटे मोटे उपन्यास लिखे हैं, राम जी के ऊपर अलग अलग एंगल से रामायण के ऊपर कहानियां लिखी हैं, राम जी के गुणों के बारे में लिखा है। तो जब वो दिल्ली का जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है, तो उस बुक फेयर में जो बड़े लेखक होते हैं वो अपने पाठकों से मिलने के लिए, पुस्तकें विमोचन करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। तो मैं हर साल पुस्तक मेले में जाता हूं, तो इस बार जब पुस्तक मेले में गया तो उस पुस्तक मेले में नरेंद्र कोहली जी आए हुए थे। अब नरेंद्र कोहली जी से वहां पर सवाल पूछते हैं लोग खड़े होकर कि जी साहित्यकार हैं अलग अलग, इस दुनिया के अंदर हजारों विषय हो सकते हैं, लाखों विषय हो सकते हैं, आप राम कथा के ऊपर, राम जी के ऊपर ही क्यों लिखते हैं? फिर वो आगे कहते हैं कि आपको राम के अंदर, रामायण के अंदर ऐसा क्या नया नजर आता है कि आप हर बार उसी के ऊपर लिखते हैं? तो नरेंद्र कोहली जी उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि रामायण के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है। रामायण की कहानी देश के बच्चे बच्चे को पता है कि राजा दशरथ थे जिनके 4 बेटे थे, जिन्होंने एक बेटे को वन में भेज दिया। वन में जाने के बाद रावण आता है, रावण माता सीता का हरण कर लेता है और राम रावण का युद्ध होता है और राम जी विजयी होते हैं। विजयी होकर अयोध्या में घर वापसी करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर सस्पेंस क्या है, इसके अंदर नया क्या है? जब यह सवाल पूछा गया तो नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस देश में हजारों सालों से रामायण होती आ रही है, रामलीला होती आ रही है, हर गली में होती है, हर मोहल्ले में होती है, हर गांव में होती है, हर शहर में होती है, हर जाति में होती है, हर संप्रदाय में होती है। तो ये रामलीला वर्षों से क्यों होती है? नरेंद्र कोहली जी आगे कहते हैं कि राम भारत की आत्मा है, राम भारत का डीएनए है, राम भारत की आंतरिक संरचना है और राम भारत की नस नस में है। जब तक भारत के अंदर भारतीयता रहेगी, जब तक भारत के अंदर भारत के लोग रहेंगे, तब तक राम रहेगा, राम कथा रहेगी और रामायण रहेगी। ये नरेंद्र कोहली कहते हैं। तो रामायण ऐसे ही अमिट है, रामायण के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, रामायण के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ रोमांचक नहीं है, लेकिन फिर भी राम कथा चलती है, रामायण चलती है, रामलीला चलती है। ये रामायण का सबसे बड़ा महत्व है। वीर सावरकर रामायण का महत्व कितना है, राम जी का महत्व कितना है, वो कहते हैं कि रामायण का प्रभाव कितना है। वो कहते हैं कि यदि वो रामायण के महत्व के बारे में एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं अंग्रेजों का कोई डिक्टेटर होता तो अंग्रेजों का डिक्टेटर होने के बाद मैं सबसे पहला जो काम करता, वो सबसे पहला काम रामायण को जब्त करने का करता, रामलीला के मंचन पर प्रतिबंध लगाने का करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हिंदू समाज में रामायण है और जब तक ये रामायण रहेगी तब तक इस हिंदू समाज को, इस भारत को कभी भी कोई नेस्तनाबूद नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। बड़ी बड़ी ताकतें आई, शक आए, हुण आए, मुगल आए, ये सारे आकर भी भारत को मिटा नहीं पाए और ये भारत को नहीं मिटा पाए। उसके मूल में रामायण है, उसके मूल में राम है। जब तक राम रहेगा, जब तक रामायण रहेगी, तब तक भारत को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए यदि मैं अंग्रेज डिक्टेटर होता, वो रामायण और राम जी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, तो मैं सबसे पहले राम जी के सारे निशान मिटाता, मैं रामायण को के ऊपर प्रतिबंध लगाता। ये वीर सावरकर कहते हैं। अब वीर सावरकर के शब्दों में अंग्रेजों ने जो नहीं किया उसको करने का काम भारत के अंदर ही कुछ राजनीतिक दलों ने किया, कुछ वामपंथी लोगों ने किया। ये आपके और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज राम मंदिर बन रहा है। कुछ लोगों की ये
ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो सकती है, आपत्तियां हो सकती है कि जी राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या राम कोई चमत्कारिक पुरुष हैं? राम जी तो कुछ लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले हुए, कुछ लोग ये कहते हैं कि राम जी 7 लाख साल पहले हुए, कुछ लोग ये मानते हैं कि 10 लाख साल पहले होते हुए। हम उस काल निर्धारण की कड़ी में नहीं जाएंगे कि राम जी कब हुए, लेकिन राम जी हुए हैं इसके हजारों प्रमाण आज भी मिलते हैं। राम कैसा नाम है? घर में जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेते ही घुट्टी के साथ, कहावतों के साथ, नामों के साथ, कहानियों के साथ उसको राम की कहानी सिखाई जाती है, राम की कहानी पढ़ाई जाती है, राम के बारे में बताया जाता है। और राम जी स्वर्ग में जा चुके, राम जी इस धरती के ऊपर नहीं है। राम जी ने सरयू नदी के अंदर महासमाधि ले ली थी, महानिर्वाण प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज भी लोगों को, जब लोगों के सामने राम जी का नाम लिया जाता है तो उनके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, एक स्पंदन होता है। राम जी के नाम से उनके अंदर गौरव का एहसास होता है, शक्ति का एहसास होता है, पराक्रम का एहसास होता है। मैं यदि हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं कि राम सत्य है, शोध का विषय नहीं है। राम दया है, क्रोध का विषय नहीं है। राम लोक हितकारी है, राम रावण से लड़ने वाली खुददारी है। राम तप का नाम है, राम त्याग का नाम है, राम हमारे गौरव का प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे भारत के घर घर के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है, राम हमारे अरमान है। फिर आगे वो कहते हैं कि राम मिलेंगे कैसे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही रहेगा कि राम जी आज कैसे हमारे भीतर से जागेंगे, आज राम जी के रास्ते पर चलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन राम जी का एक वंशज होने के नाते, राम जी का खून हमारी रगों में है, केवल इस नाते हम बातचीत करेंगे और राम जी को आज प्रणाम करेंगे, राम जी को नमन करेंगे, राम जी को स्मरण करेंगे। वो कौन कौन से गुण हैं राम जी के जीवन से, राम जी के चरित्र से हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आगे कहते हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासियों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं सीता माता जैसी पावनता में। तो ये राम पवित्रता से मिलेंगे, मर्यादा से मिलेंगे, पावनता से मिलेंगे, राम मिलेंगे अपने आसपास के छोटे लोगों से भी प्रेम करने से, राम मिलेंगे तप से, राम मिलेंगे त्याग से। अभी आज राम जी की पूजा होती है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि राम जी को हम 2 स्वरूपों में देख सकते हैं। एक स्वरूप तो वो कि हम उनको मानव माने, अपना पूर्वज माने, अपने आप को उनका वंशज माने और ये संकल्प लें कि हम भी राम जी जैसे बन सकते हैं। दूसरी धारणा ये कि हम राम जी को परमेश्वर का अवतार माने, ईश्वर का अवतार माने, हम राम जी को विष्णु भगवान का अवतार माने, राम जी को देवता माने, राम जी को चमत्कारिक पुरुष माने। ये 2 अवधारणाएं हो सकती हैं। इसमें हम यदि बात करें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज को लगातार 20 वर्षों से हम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में सीखने की, जानने की कोशिश करते हैं, नया नया सीखते हैं। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि महापुरुषों के चित्र से हम उनके चरित्र की प्रेरणा लें और उनके जैसा चरित्र हम बनाएं, उनके चित्र से ये प्रेरणा हमें मिले तो उनके चित्र को देखने का लाभ है, उनकी चित्र से संकल्प करने का लाभ है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, उसके व्यक्तित्व की पूजा करनी है। हमें चित्र की पूजा ना करके उसके चरित्र की पूजा करनी है ताकि हम उन जैसे बन सकें। आज हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन जब हम भगवान राम को देवता मान लेते हैं, भगवान राम को चमत्कारिक पुरुष मान लेते हैं, भगवान राम को अजूबा मान लेते हैं, भगवान राम को अवतारी मान लेते हैं, तो हम अपने आप को राम का केवल भक्त बना लेते हैं। हम वो संभावना खत्म कर देते हैं कि हम भी राम बन सकते हैं, हमारे भीतर भी राम जाग सकते हैं। और राम केवल हमारे नहीं है, राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम केवल ये पृथ्वी के इस भारत भूभाग पर बसने वाले विशेष मान्यताओं वाले समुदाय के नहीं है। राम जी की बात की जाए तो राम जी पूरी मानवता के हैं। अगर हम राम जी को देवता मानते हैं, राम जी को भगवान मानते हैं, राम जी को चमत्कारिक मानते हैं, अवतार मानते हैं, तो इससे ये तो होगा और ये हुआ भी है
कि राम जी लोकप्रिय होकर घर घर तक पहुंच गए, जन जन तक पहुंच गए, लेकिन आज हमें राम जी का मूल स्वरूप भी समझना है ताकि हम अपने भीतर भगवान राम को उतार सके, अपने भीतर भगवान राम को महसूस कर सके, अपने भीतर भगवान राम जैसा संकल्प उतार कर राम जैसा तप, राम जैसा त्याग, राम जैसी पवित्रता, राम जैसी मर्यादा हम अपने भीतर धारण कर सके। ये आज की आवश्यकता लगती है। राम मंदिर हमारे गौरव का प्रतीक है। हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे महामानव जिन्होंने मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, यदि कोई उनका मंदिर तोड़ता है और वो विदेशी हमलावर है तो उस टूटे हुए मंदिर के खंडहर जब तक रहेंगे तब तक हम अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को जगा नहीं सकते। तो विदेशी हमलावरों के निशान मिटने ही चाहिए। भगवान राम की स्मृति में जहां उनका जन्म हुआ वहां पर उनका मंदिर बनना हम सब के लिए अत्यंत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है और इससे अधिक प्रसन्नता और कुछ हो नहीं सकती। अब आगे हमें यह सुनिश्चित करना है कि आगे कोई मोहम्मद गोरी ना आए, कोई अलाउद्दीन खिलजी ना आए, कोई मोहम्मद कासिम ना आए, आगे कोई औरंगजेब ना आए, आगे कोई बाबर ना आए, जो हम आगे कोई अंग्रेज ना आए, आगे कोई मुगल ना आए, आगे कोई शक ना आए, आगे कोई हुण ना आए, आगे किसी भी प्रकार से यूनानियों के आक्रमण ना हो, ताकि हमारा देश फिर से पराभव हो, हमारे देश के अंदर फिर से गुलामी हो, ये हम नहीं चाहते। और अगर हम ये नहीं चाहते, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत के अंदर दोबारा से राम राज्य लाना चाहते हैं। राम का राज्य कैसा था इसके बारे में आपने खूब सुना है। जब भी आदर्श राज्य की परिकल्पना होती है तो किसी और देश में हजारों, सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों देशों में हजारों की संख्या में राजा रहे हैं और हजारों राजाओं के वंश अब तक हो चुके हैं। उन सब राजाओं के बीच में भी यदि कभी चर्चा होती है तो वो भारत के राम राज्य की चर्चा होती है, वो श्री राम के राम राज्य की चर्चा होती है, और कहीं के राम राज्य की चर्चा नहीं होती। मनुष्य और देवताओं में क्या फर्क है? मनुष्य और देवताओं में एक ही बड़ा फर्क है कि देवता जब आते हैं तो वो अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। देवताओं की शक्ति प्रकट है, उनको विशेष कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। भगवान राम हमें सिखाते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ये बताते हैं कि मनुष्य और देवताओं के अंदर केवल एक ही अंतर है कि देवताओं के अंदर शक्ति है, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन यदि हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हुए भगवान राम के रास्ते पर चलते हैं तो हम भी अपने भीतर, जैसे मनुष्य के अंदर जितनी शक्तियां वो गुप्त हैं, हम राम जी को आदर्श मानते हैं। मनुष्य के अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं, ये तो आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के एक एक हिस्से के अंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी का सारा हिस्सा उसके अंदर समा सकता है और उसके बाद भी हमारा मस्तिष्क खाली रहेगा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने अपने मस्तिष्क का अधिकतम 5%, 7% प्रयोग किया है। सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 1%, 2% प्रयोग करता है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर असाधारण शक्तियां हैं, असाधारण योग्यताएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम महामानव बन सकते हैं। तो फर्क कितना है देवताओं और मनुष्यों में? देवताओं की शक्तियां प्रकट हैं, मनुष्यों की शक्तियां प्रकट नहीं हैं, गुप्त हैं। यदि हम राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो हम देवता बन सकते हैं, हम अपनी शक्तियों को जगाकर। और राम जी तो देवताओं से बड़े थे। रावण को एक वरदान था, रावण को यह वरदान था कि रावण वर मांगता है कि मैं देवताओं से, किन्नरों से, सारी जितनी जातियां होती हैं उनमें से किसी से भी ना मरूं। लेकिन वो अहंकार में जब वो वर मांगता है तो दो चीजों को इंक्लूड करना भूल जाता है, वो वानर और नर का नाम लेना भूल जाता है। अब राम जी नर के रूप में जन्म लेते हैं, जिसको देवता नहीं मार सकते, जिसको असुर नहीं मार सकते, उस आतताई रावण का वध राम जी करते हैं। किस रूप में करते हैं? मनुष्य के रूप में करते हैं। मतलब जो काम दिव्य शक्तियों वाले देवता नहीं कर सकते वो काम राम जी करते हैं। किस रूप में करते हैं? मनुष्य के रूप में। तो यदि हम राम जी को अपना पूर्वज मांगते हैं तो हमारी ये धारणा दृढ़ हो जाती है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हम भी चाहें तो राम जी जैसे बलवान बन सकते हैं, राम जी जैसे महान बन सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने महापुरुष हैं, कई बार हम राम जी को देवता मान लेते हैं। अब देवता मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि राम जी वर्ल्ड लीडर हैं, राम जी एक ऐसे लीडर हैं, ऐसे महानायक हैं, ऐसे महापुरुष हैं,
इतिहास में जब हम राम जी को देखते हैं, राम जी के साथ साथ इतिहास में बहुत से लोग हुए हैं, किसी के नाम के, किसी के चरित्र के साथ ऐसी रामलीला नहीं की जाती, किसी के नाम के साथ ऐसा नाम नहीं जोड़ा जाता, मर्यादा नहीं जोड़ी जाती जिसको सबसे महान नहीं माना जाता। तो राम जी ऐसे नायक हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महानायक हैं जो अपने जीवन में ये परीक्षा करके दिखाते हैं कि चाहे कितना भी तपा लो, जला लो, गला लो, खींच लो, मोड़ दो, दबा दो, जो सोना होता है वो और तपता है तो और निखरता है। राम जी का जो चरित्र बना, राम जी की जो छवि बनी, वो किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बनी, किसी इवेंट मैनेजमेंट से नहीं बनी, किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से नहीं बनी। राम जी की जो छवि बनी वो किसी राजा महाराजा के सोने चांदी के नौलखे हार को पहनने से नहीं बनी। राम जी बने, जब माता कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा तो जाते हुए वो राजकुमार थे, लेकिन 14 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो वो राजकुमार नहीं होते, वो देवताओं से भी बड़े हो जाते हैं। और जब वो वन में होते हैं तो उनके पास कोई सिंहासन नहीं है, कोई राजसत्ताएं नहीं है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। जब वो वन में रहते हैं तो वो संघर्ष करते हैं, तप करते हैं। उनके वस्त्र सामान्य ऋषियों जैसे वस्त्र, तपस्वियों जैसे वस्त्र होते हैं जो वो हाथ से सीकर खुद बनाते हैं। कंद मूल का भोजन करते हैं, कंद मूल खाते हैं। तो राम जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी छवि को, अपनी इमेज को किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, किसी वस्त्रों से, आभूषणों से, किसी इवेंट मैनेजमेंट से, किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बना सकते। और राम जी, देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब देवताओं ने मनुष्यों से सहायता मांगी, लेकिन राम जी ऐसे थे जिन्होंने मनुष्य के जन्म लेकर देवता जो काम नहीं कर सकते वो काम करने का काम राम जी ने किया। कई बार ये कहा जाता है कि राम जी तो लीला कर रहे थे, राम जी ने तो चमत्कार किया, राम जी तो जो कर रहे थे उसका उनको पहले से ही पता था, सब कुछ पूर्व निर्धारित था। उनका जन्म लेना, उनका वन में जाना, माता सीता का हरण होना, उनका लंका के ऊपर पुल बनाना, समुद्र के ऊपर पुल बनाना, लंका के ऊपर आक्रमण करना, ये सब पूर्व निर्धारित था। जब हम ये कहते हैं तो हम एक झटके में भगवान राम के तप को, त्याग को, पुरुषार्थ को कम कर देते हैं। जब ये पूर्व निर्धारित था तो इसका मतलब क्या है कि राम जी को कोई कष्ट नहीं हुए, राम जी ने कोई तप नहीं किया, राम जी ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इसका मतलब वो उनके लिए एक तरीके से एक नाटक की भूमिका थी। ऐसा करके हम जहां राम जी को तो दिव्य बना देते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद राम जी के तप, त्याग और पुरुषार्थ से जो अंदर से हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोग्रामिंग निकलती है कि हम राम जी से प्रेरणा लें, उनके जैसा बने, और जैसे ही ये बात हमारे मन में डाली जाती है तो हम सोच लेते हैं कि ये तो कोई दिव्य पुरुष कर सकता है, ये तो कोई महापुरुष कर सकता है, हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं बन सकते। और जब ऐसा हो जाता है तो राम बनने की संभावना खत्म हो जाती है, राम जगने की संभावना खत्म हो जाती है। तो हम राम जी का सम्मान करें, राम जी के चरित्र का गायन करें, राम जी हमारे पूर्वज हैं इसको भी माने, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दें कि राम जी कोई चमत्कारिक ऐसे पुरुष थे जो हम नहीं बन सकते। राम जी तो साधारण रूप में जन्म लेकर बार बार, यदि वो अवतार थे, वो चमत्कारिक पुरुष थे, तो वो वन में जाते थे, तो वन में जाने की जरूरत नहीं थी, वो रावण के ऊपर सीधे आक्रमण कर सकते थे। अगर वो चमत्कारिक पुरुष थे, वो जब 6 दिन विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो 6 दिन 6 रात सोते नहीं है। विश्वामित्र जी उनको दिव्यास्त्र देते हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। तो उनको वो करने की जरूरत नहीं थी, उनको वन में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको रावण का वध करना था। यदि वो भगवान के ही अवतार थे, भगवान को, परमेश्वर को करना था, तो ये वन की रचना रचने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे भी रावण को मार सकते थे। उनको हनुमान जी को भेजने की आवश्यकता नहीं थी कि सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी जाएंगे। वो चाहते तो अगर वो विष्णु जी के अवतार थे तो अपने गरुड़ को भेज सकते थे। अगर वो भगवान के अवतार थे तो समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, समुद्र के आगे विनती करने की आवश्यकता नहीं थी। समुद्र के आगे 3 दिन तक भगवान श्री राम लगातार दिन रात विनती करते रहते हैं कि हे समुद्र मुझे मार्ग दे दो, क्योंकि लंका में आतताई रावण रहता है, उसके ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन समुद्र जब मार्ग नहीं देता तो फिर वो उनको एक योद्धा की तरह सुखाने का प्रण लेते हैं। लेकिन समुद्र के साथ भी अनुनय विनय करते हैं। जब उनको वन में जटायु मिलते हैं और जटायु जब कहते हैं
कि मैं महाराजा दशरथ का साथी रहा हूं, तो पिताजी का साथी जानकर वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। और जब जटायु ये कहते हैं कि मैं यहां पर कुटिया में जब आप लोग बाहर जाओगे तो मैं सीता की देखरेख एक बेटी की तरह करूंगा, तो राम जी के अंदर अहंकार नहीं जागता कि ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा करवाने के लिए विश्वामित्र जी तक खुद हमें मांगकर ले जाते हैं। जब वो वन में जाते हैं, उनके पास ऋषि मुनि आते हैं, तो उन सारे ऋषि मुनियों का दुख हरते हैं। उन ऋषि मुनियों की जिन राक्षसों के साथ लड़ाई है, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर राम जी लगातार लड़ते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं। यदि हम इन सारी चीजों को केवल हम लीला मान लें, केवल ये कहें कि ये पूर्व निर्धारित था, ये तो केवल एक नाटक की तरह था, ये तो एक स्टेज के ऊपर जैसे जो परफॉर्म करना है कलाकारों को, केवल वो पूर्व निर्धारित तय भूमिका थी, तो हम अपने बीच में और राम जी के बीच में बहुत बड़ा गैप बना लेते हैं। हमारे पूर्वज होते हुए भी, हम उनके वंशज होते हुए भी हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, हमारे अंदर राम नहीं जाग सकता। आज इस धारणा को तोड़ने की आवश्यकता है। राम जी के जीवन से, राम जी के चरित्र से हम ये प्रेरणा लें कि राम जी हमारे पूर्वज थे, राम जी का रक्त हमारी रगों में है। और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का, बायोलॉजी का ये सिद्धांत है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वही सबसे अच्छे को जन्म दे सकता है। सबसे अच्छे श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ का सृजन होता है, पैदा होता है। हम उस सिद्धांत को भी नकार देते हैं। तो राम जी को हमें महामानव मानना है, महापुरुष मानना है, लेकिन चमत्कारिक पुरुष नहीं मानना। कई बार वामपंथी ये हमारे सामने कई बार ये ढोंग आडंबर करते हैं। ये कहते हैं कि अच्छा, आपके राम जी यदि चमत्कारिक पुरुष थे, यदि महापुरुष थे, तो उनका मंदिर जब टूट रहा था, बाबर जब तोड़ रहा था, तो उन्होंने अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं की, अपनी जन्मभूमि की रक्षा क्यों नहीं की, उन्होंने खुद की रक्षा क्यों नहीं की। और जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। तो ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग, असुर प्रकृति के लोग हमारे शब्दों के साथ खेलते हुए, हमारे अज्ञान के साथ खेलते हुए कई बार हमें बुद्धू बना देते हैं, हमें मूर्ख बनाने का काम करते हैं, हमारी आस्तिकता को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमें इस षड्यंत्र में नहीं आना। हम राम जी को अपना पूर्वज मानेंगे, हम उनके वंशज हैं और उनके जैसा वीर, उनके जैसा पराक्रमी हमें बनना है, यह संकल्प हमें लेना है। और देखिए, कोई भी देवता उतना ही शक्तिशाली होता है जितने उसके भक्त शक्तिशाली होते हैं। कोई भी पूर्वज उतना ही शक्तिशाली होता है, किसी भी देश की संस्कृति उतनी ही शक्तिशाली और महान होती है जितने उस संस्कृति को, उस पूर्वजों को मानने वाले वंशज होते हैं। वो जैसे होते हैं वैसी ही उनकी संस्कृति बनती है। आज इजराइल छोटा सा देश है, 50 लाख की आबादी है, केवल 50 लाख की। पूरी दुनिया की 700 करोड़ की आबादी में कहीं ठहरती नहीं है, लेकिन इस 50 लाख की आबादी ने अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में महान दिखा दिया, केवल अपने तप, त्याग और पुरुषार्थ के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर। तो जो संस्कृतियां, जो सभ्यताएं, जो पीढ़ियां, जो लोग, जो कौम, जो जातियां संघर्ष करती हैं, वही महान बनती हैं और उन्हीं की संस्कृति को महान बताया जाता है, महान माना जाता है। हमारी संस्कृति के अंदर राम जी की महानता रही है, तो लाखों सालों से ये संस्कृति मिट नहीं पाई। लेकिन ये राम जी की महानता, अगर हम केवल इसको चमत्कार मानेंगे तो ये महानता धीरे 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 कम होती चली जाएगी। हमें इस महानता को उसी स्तर पर फिर से लाना है कि हमारे भीतर से, हमारे आसपास से राम जी निकलें। वामपंथी राम जी के नाम से, रामायण के नाम से बहुत डरते हैं। राम जी को झूठा बताएंगे कि रामायण तो झूठी है, रामायण तो एक मिथ है। राम जी को झूठा बताएंगे, फिर रावण को महान बताएंगे, राम जी को गलत बताएंगे कि राम जी ने तो सीता माता का त्याग किया, राम जी ने तो शंभुक का वध किया, राम जी ने तो सीता माता को वन में भेज दिया, राम जी ने तो सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, राम जी ने तो वाली को छुपकर माना। फिर रावण को महिमा मंडित करेंगे कि रावण तो बहुत पंडित था, रावण तो ज्ञानी था, रावण तो किसी भी स्त्री को टच नहीं करता था। फिर वो कहेंगे जी माता सीता कई महीनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही, देखो रावण कितना महान और ईमानदार था कि उसने माता सीता को छुआ भी नहीं उनकी मर्जी के बिना। तो ये सारे महिमा मंडन करके वामपंथी गैंग के लोग, असुर प्रकृति के लोग और विदेशी षड्यंत्रकारी राम जी को झुठलाना चाहते हैं, रामायण को झुठलाना चाहते हैं, ताकि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जा सके। हमें राम जी को समझना है, रामायण को समझना है और उनके जैसा अपने आप को बनाना है। क्योंकि वामपंथियों को पता है कि भारत के अंदर यदि राम जी का चरित्र सामने रख दिया
राम जी के एक पत्नी के व्रत को सामने रख दिया, राम जी किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करते थे यह सामने रख दिया, तो कोई भी युवा बलात्कार नहीं कर सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। राम जी ने कैसे सिंहासन को ठोकर मारी। रघुकुल में जब सिंहासन राज तिलक की तैयारी होती है तो उसकी रिहर्सल होती है, पहले दिन रिहर्सल हो चुकी है। जैसे राज तिलक होता है वैसे राज तिलक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राम जी राजा बन चुके हैं, सब लोग उनको बधाई दे चुके हैं, और केवल रात रात का समय शेष है। उस रात रात के समय में जब उनके पिताजी उनको बुलाते हैं तो पिताजी के कहने से पहले ही वो समझ जाते हैं। माता केकई जब एक बार कहती है तो पूरे सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। राम जी का चरित्र यदि भारत के युवाओं के सामने होगा तो भारत का युवा, भारत का कोई डॉक्टर लालची होकर किडनी नहीं निकाल सकता, भारत का कोई इंजीनियर इतना भ्रष्ट नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसा पुल बनाए जो दूसरे दिन टूट जाए, भारत के अंदर कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी नहीं कर सकता, काम चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी का चरित्र सामने होगा। तो राम जी के चरित्र को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक बताना है। आप कल्पना कीजिए राम जी कितने महान होंगे। अपने पिता बूढ़े हैं, अशक्त हैं, उन्होंने एक वचन कभी किसी समय दिया होगा, उस पिता का वचन पालन करने के लिए कभी जो वन में रहे नहीं, कभी सोने चांदी हीरे जवाहरात को छोड़कर कभी कोई कपड़े नहीं पहने, जिनके सामने सैकड़ों सेवक रहते हों, जो महलों के गद्दों पर सोए हों, वो 14 वर्ष का संकल्प ले लेते हैं। अयोध्या के बारे में ये कहा जाता था, दशरथ के बारे में ये कहा जाता था कि दशरथ माना ऐसे राजा जिसका रथ 10 दिशाओं में गया हो। इस दुनिया में 10 दिशाएं मानी जाती हैं, उन 10 की 10 दिशाओं को दशरथ ने जीता था। कैसे जीता था कि राजा दशरथ से सहयोग मांगने के लिए देवता भी आते थे कि आप हमारी ओर से आकर युद्ध करो, असुरों को परास्त करने के लिए हमारी मदद करो। ऐसे दशरथ थे। तो ऐसे दशरथ के राज्य के, अयोध्या के राज्य के चक्रवर्ती सम्राट उनको होना था, और उनको कहा गया, और रात की रात में उन्होंने वो सब के ऊपर ठोकर मार दी। अपने यहां तो भारत में इतिहास कौन सा पढ़ाया जाता है? इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जहांगीर ने शाहजहां को लाल किले के अंदर कैद कर दिया, और कैद करने के बाद उसको इतना पानी भी नहीं देता था कि उसकी प्यास बुझ जाए। अपने पिता की सिंहासन के लिए हत्या करना, उसको मारना, ये विदेशी संस्कृति, ये मुगल संस्कृति, ये इस्लामिक संस्कृति, इसको महान बनाकर पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। औरंगजेब जिसने अपने 38 रिश्तेदारों का कत्ल किया, और 38 रिश्तेदारों का कत्ल करके जो गद्दी के ऊपर बैठा, ऐसे व्यक्ति का चरित्र महान बताया जाता है, ऐसे व्यक्ति के चरित्र को पढ़ाया जाता है। राम जी की विशालता देखिए। जिस माता ने उनको वन में भेजा, वन में जाते हुए उस माता के प्रति भी राम जी के मन में कोई 1% भी दुर्भावना नहीं थी। सौतेली मां से भी ऐसे प्रेम करते थे जैसे सगी मां से प्रेम करते हैं। भरत जी जब जंगल में मिलने के लिए जाते हैं तो भरत जी को कहते हैं कि देखो, अपनी माता को कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलना, अपनी माता का पूरा सम्मान करना है, और ये जो सब कुछ हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है, इसके लिए अपनी मां के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखना। वो ऐसे ही मेरी मां है जैसे कौशल्या मेरी मां है। ऐसा राम जी का चरित्र था। राम जी ने कहा तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि वचन तो आपने दिया था, मैं क्यों पालन करूं। अब वन में जाना है तो 14 साल के लिए वन में जाना कोई पॉसिबल थोड़ी है। फिर ये नहीं एक्सक्यूज किया कि 4 बेटे हैं, मुझे ही क्यों भेज रहे हो, भेजना है तो शत्रुघ्न को भेज दीजिए, लक्ष्मण को भेज दीजिए। फिर ये एक्सक्यूज नहीं किया कि अब आपने तो राज भोग लिया, अब मेरी बारी आई तो मुझे वन में भेज रहे हो। राम जी खुशी खुशी जाते हैं, और जब उनके साथ जाने के लिए लक्ष्मण तैयार होते हैं तो उनको मना करते हैं, माता सीता तैयार होती है तो उनको मना करते हैं। तो ऐसे राम जी थे जिनकी सहायता मांगने के लिए ऋषि मुनि तो आते ही आते थे, देवता भी आते थे। अपने आप को इतना बलशाली उन्होंने बना लिया। राम जी के अंदर हमें जो राम जी को देखना है वो अपने पूर्वज के रूप में, अपने पितामह के रूप में, और राम जी को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना है। राम जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे, आगे हम आने वाले समय में उसकी चर्चा करने वाले हैं। राम जी की लीडरशिप ऐसी थी, ऐसा आदर्श राज्य था कि आज भी आदर्श राज्य की चर्चा होती है, लोकतंत्र की चर्चा होती है तो राम जी का नाम आता है। राम जी लोकतंत्र की स्थापना करने में राम जी का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। राम जी जो वन में गए तो वन में जाने के बाद दंडकारण्य में गए,
दंडक वन में गए, अरण्य में गए, दंडक अरण्य मतलब ऐसा वन जो दंडक के नाम से था, उसके अंदर गए। और वो जो दंडक वन है वो आज का, आप चित्रकूट के आसपास का उत्तर प्रदेश का एरिया ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, इसका लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जितना है, उसके अंदर जितनी वानर जाति हैं, जितनी आदिवासी जाति हैं, जनजातियां हैं, जितनी अलग अलग जातियां हैं, उन सब जातियों को संगठित करना, उन सब जातियों को सिखाना, उन सब जातियों को महान बनाना, उन सब जातियों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना। और ये सब करने के बाद भी वहां पर राज्य अपना स्थापित नहीं किया। ऋषि मुनि उनको बुलाने के लिए जाते थे, वो राक्षसों को परास्त करते थे, उनके जैसा बलशाली कोई नहीं, तो भी जंगल के अंदर जाकर उन्होंने दूसरी जाति वाले लोगों को, दूसरे लोगों को खुद लीडर बनाया। लीडरशिप की परिभाषा क्या है कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपने नीचे दूसरों को लीडर बनाता है। तो राम जी के अंदर वो ताकत थी, वो खुद तो बड़े लीडर थे ही थे, उन्होंने अपने जितने नीचे लोग थे उन सबको भी लीडर बनाने का काम किया, उन सबको महान बनाने का काम किया। अगर हम राम जी को पूर्वज के रूप में मानते हैं तो राम जी को पूर्वज के रूप में मानते ही कोई बाबर दोबारा से नहीं आ सकता, औरंगजेब नहीं आ सकता, अलाउद्दीन खिलजी नहीं आ सकता। ऐसे महान हमारे पूर्वज थे। वामपंथी चाहते हैं कि वो या तो रामायण को मिथ साबित कर दें, कपोल कल्पना साबित कर दें कि ये तो झूठा ग्रंथ है, ये तो ऐसे ही कहानी है जैसे अलिफ लैला की कहानी अरब में सुनाई जाती है, जैसे वो यूरोप के अंदर दूसरी कुछ काल्पनिक कहानियां सुनाई जाती हैं जिसमें एक बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तियों के देश में चला जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति फिर बहुत छोटे व्यक्तियों के देश में चला जाता है। वो जो एलिस इन वंडरलैंड से लेकर जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं, तो ये वामपंथी क्या कहते हैं कि जी ऐसे ही कहानियां हैं। लेकिन राम जी के प्रमाण एक नहीं 50 प्रमाण भारत में और भारत से बाहर मिल चुके हैं। राम जी के सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, बाधाएं आई, आंधी आई, तूफान आए, विपत्तियां आई, पैरों में छाले पड़े, वेदना के पहाड़ टूटे, इन सब से संघर्ष करके वो महानायक बने हैं। तो वामपंथियों को तकलीफ इस बात की है कि राम का मंदिर बनेगा, राम जी का चरित्र आएगा, राम जी का चरित्र सामने आएगा, तो लोग राम जी से प्रेरणा लेंगे, तो राम जी जैसा तप सीख जाएंगे, त्याग सीख जाएंगे। और राम जी का समय हम 10,000 साल माने या 10 लाख साल माने, अलग अलग उसमें मान्यता है। लेकिन यदि हम 10,000 साल भी मानते हैं, 7,000 साल भी मानते हैं, 7,000 साल से लेकर 10 लाख वर्षों तक, लगभग 8.5 लाख वर्षों तक की मान्यता है कि राम जी का समय इससे और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी जो आधुनिक विज्ञान है इसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत शोध, बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। तो इस आधुनिक विज्ञान को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो हम यदि 7,000 साल भी मानते हैं तो रामायण के समय में पुष्पक विमान उड़ते थे, रामायण के समय में को 7,000 साल भी मान लिया जाए, और यदि राम को हम साबित कर देते हैं, यदि हम पूरी दुनिया में राम जी को स्थापित कर देते हैं, तो यह अपने आप स्थापित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सभ्यता संस्कृति वाला महान देश केवल भारत रहा है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी रही है, भारत का ज्ञान विज्ञान सबसे पुराना रहा है। और केवल ये चीज स्थापित हो जाती है तो वामपंथियों के मंसूबे खत्म हो जाएंगे, वामपंथियों के मंसूबे टूट जाएंगे। राम जी को स्थापित करते हैं तो राम जी जैसे नायक भारत के अंदर दोबारा निकलेंगे, दोबारा से भारत विश्व गुरु बनेगा, दोबारा से भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे अधिक होगी। जैसे भोगी व्यक्ति अपने भोग के लिए, विलास के लिए, लालच के लिए संघर्ष करता है, यदि हम राम जी को मानेंगे, राम जी को साबित करेंगे, राम जी का आदर्श, राम जी की प्रेरणा सामने रखेंगे, तो हमारे सामने एक ऐसा नायक आएगा जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा, अपने सिंहासन के लिए नहीं लड़ा। वो लड़ा तो किसके लिए लड़ा? ऋषि मुनियों ने बुलाया तो हर ऋषि मुनि ने कहा कि मेरे सामने ये राक्षस है, ये अत्याचारी है, इससे मुझे रक्षा करो। तो उसी से भिड़ गए, लहूलुहान हुए, दिक्कतें आई, कंदमूल खाए, नंगे पैर चले, अपने हाथ से सिलकर सूत काट कर वस्त्र पहने, कंदमूल खाए, जंगल की झोपड़ी में रहे, जमीन पर सोए, जंगली जानवरों के बीच में रहे, रक्षा करने के लिए बार बार रात भर जागते रहे। लेकिन इन सब के बीच में भी उन्होंने
कभी अपने सिंहासन का संघर्ष ना करके दूसरों के लिए संघर्ष किया, अपनी उदर पूर्ति, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संघर्ष नहीं किया, अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए संघर्ष नहीं किया। जैसा जो ग्लोबल लीडर होता है, वर्ल्ड लीडर होता है, जो महानायक होता है, जो सर्वश्रेष्ठ लीडर होता है, वो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, सिद्धांतों के लिए लड़ता है, मर्यादाओं के लिए लड़ता है। उसका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता, उसका संघर्ष धन संपत्ति के लिए नहीं होता, वो समाज के कल्याण के लिए लड़ता है, देश के उत्थान के लिए लड़ता है, मानवता की सेवा के लिए लड़ता है, इस धरा को, इस वसुंधरा को, इस समाज को कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लड़ता है, बुराइयों से मुक्त करने के लिए लड़ता है, सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लड़ता है। तो वामपंथियों को चिंता इस बात की है कि मंदिर बनेगा, राम जी दोबारा से आएंगे, राम जी के ऊपर शोध होगा, राम सेतु के ऊपर शोध होगा, राम जी के स्थानों के ऊपर शोध होगा। और इस हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के मन में यदि ये बैठ गया कि राम हुए हैं और हमारे पूर्वज हुए हैं और हमारी तरह एक मानव के रूप में हुए हैं, जिन्होंने अपने मानव के गुणों का इतना विकास किया कि वो महामानव बन गए, वो पुरुष से महापुरुष बन गए, पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, तो वो व्यक्ति अपना चरित्र राम का सामने रखेंगे। उनके सामने औरंगजेब का, शाहजहां का, जहांगीर का, अकबर का, बाबर का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद गोरी का चरित्र नहीं होगा। उनके सामने ये आदर्श चरित्र होंगे। उनके चरित्र ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सलमान खान, ये झूठे फिल्म स्टार नहीं बन पाएंगे। उनका चरित्र भारत की माताओं का चरित्र, भारत की लड़कियों का चरित्र कोई सन्नी लियोनी नहीं होगा, कोई हेमा मालिनी नहीं होगा, कोई ऐश्वर्या राय नहीं होगा। उनका चरित्र माता सीता होगी, जो अपने परिवार के लिए, अपनी मर्यादाओं के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पति के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जो राज सिंहासन को, महलों के सुख संपत्ति को ठोकर मानकर जो एक सूती साड़ी पहनकर नंगे पैर निकल पड़ती है, ऐसा आदर्श हमारे सामने बनेगा तो एक एक नारी माता सीता बनेगी। तो वामपंथियों को डर ये लगता है कि राम मंदिर बनेगा, राम जी के ऊपर बात होगी, राम का आदर्श चरित्र आएगा, और किसी दिन यदि इस भारत के समाज ने, भारत की संस्कृति ने राम के आदर्श को अपना लिया, इस 100 करोड़ की आबादी में यदि 100 व्यक्ति भी राम जी जैसे बन जाते हैं तो फिर भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाएंगे। ये उनका डर है। राम जी हमें सिखाते हैं कि नायक कैसे बनना है। राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हीरे की तरह, कि देखिए कोयला हीरा कब बनता है, जब हजारों किलोमीटर नीचे, हजारों डिग्री तापमान के ऊपर, हजारों टन के प्रेशर को जब कोई कोयला हजारों वर्षों तक लगातार झेलता है तो वो हीरा बन जाता है। ऐसे ही हीरा बनने की प्रेरणा राम देते हैं। राम हमें बताते हैं कि नायक कैसे बना जाता है। राम हमें सिखाते हैं कि एक मानव के रूप में जन्म लेकर हम साधारण से असाधारण कैसे हो सकते हैं, हम मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम पुरुष से महापुरुष कैसे हो सकते हैं, हम व्यक्ति से उठकर व्यक्तित्व की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। ये राम जी हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि हम नर से बड़े होकर नायक, और नायक नर से भी बड़े होकर नारायण कैसे बन सकते हैं। ये राम जी हमें सिखाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जब राम जी अयोध्या से गए थे तो माता कैकेयी ने यह सोचा था कि इस सुकोमल राजकुमार को मैं 14 वर्षों तक यदि वन में भेज दूंगी तो अयोध्या का राज सिंहासन सदा मेरे बेटे के पास रहेगा, मेरे बेटे के पास रहेगा। इन 14 वर्षों में राम जाएंगे राजकुमार के रूप में, वनवासी के रूप में रहेंगे, तो या तो वहां उनको कोई सांप काट लेगा, या कोई जंगली जानवर खा लेगा, या वो विक्षिप्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, या उनको शुगर हो जाएगी, उनकी कोई बीमारी हो जाएगी। तो माता कैकेयी ये सोचती हैं कि अब राम वापिस आने वाले नहीं है। लेकिन राम हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि राम जी जब गए थे तो राजकुमार थे, लेकिन जब वो वापिस आए तो वो महानायक बनकर, महापुरुष बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए कि रघु से लेकर, पृथ्वी से लेकर, सगर से लेकर, भागीरथी से लेकर, भरत से लेकर, उनके कुल में पता नहीं कितने राजा हुए। उन सबको हम याद करते हैं किसी एक प्रसंग के लिए, लेकिन राम जी का नाम अमर हो जाता है। तो यह हमें सिखाता है कि 10 लाख सालों बाद भी किसी व्यक्ति का शरीर इस दुनिया पर नहीं है, लेकिन जिसका व्यक्तित्व, जिसका कर्तृत्व और जिसके विचार अभी भी, जो एक एक भारत के व्यक्ति के अंदर नसों में लहू बनकर दौड़ते हैं, वो कैसे बना जाता है, ये राम जी का जीवन हमें सिखाता है।